जूही विश्वास बोलिए। जूही आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। मानव जी, मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनका काम है सिर्फ झूठ फैलाना। अभी इन्होंने क्या बोला कि 1 घंटा पहले ममता बनर्जी के कोई वीडियो आया है, तो उनको बोलिए थोड़ा साबित कर दे कौन सा भाषा में दीदी ने किसको गाली दी है। इनको सिर्फ झूठ फैलाना आता है। इसका अमित मालविया जी है, बैठ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाता रहता है और सिर्फ झूठ फैलाता रहता है। हम किसी को गाली नहीं देते हैं, हम किसी को खिलाफ कोई खराब प्रयोग नहीं करते भाषा। ये तो इनके पार्टी के लीडर है जो पार्लियामेंट के खड़े होकर बोलते हैं ठुमका लगा रही थी दीदी को 2021 में, दीदी ओ दीदी बोलकर कैसे रॉक में बैठने वाले लड़के की तरह बात किया था मोदी जी। सबको पता है बंगाल में ये कोई अच्छा नया बात नहीं है। जूही विश्वास, इस बार आपका दावा क्या है? बंगाल में 42 में से कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? देखिए, हम लोगों के साथ है। हम जो लोग जो 365 दिन तृणमूल के हर एक लीडर, वो पंचायत से लेके और एमएलए से लेके एमपी से लेके काउंसिलर तक सभी लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम करते हैं। ये लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए ना। 4 तारीख को तो सामने आ जाएगा सभी का फैसला। इतना तो हम लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। हम तो सिर्फ बोलेंगे कि हम लोगों ने जो काम किया है उस मुद्दे पे, हम लोग काम के मुद्दे पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। हम कोई धर्म के मुद्दे पे नहीं मांगते इनकी तरफ। कोई रामनवमी के राम को लेके हम लोग तो इतनी जबरदस्त वोटिंग क्यों हो रही है? फिर बम्पर वोटिंग क्यों हो रही है बंगाल में? को भी मानते हैं, माँ काली को भी मानते हैं। जूही, बंगाल में बम्पर वोटिंग क्यों हो रही है? जूही विश्वास, ये तो बहुत अच्छी लक्षण है। अगर लोग सामने आए, वोट डाले, लोकतंत्र में हम तो यही चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, पर इस बार क्यों हो रहा है? हमेशा से, आज पहली बार नहीं है। हमेशा से बंगाल के लोग जागरूक है। हमेशा से बंगाल के लोग जागरूक है। ये कोई पहली बार नहीं है। अब अगर आपने खुद आंकड़े दिखाए, 2019 में भी 82%, 2014 में 82, 2019 में 81.42। तो ये तो बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक है राजनीति के ओर से। सभी लोग सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़े। यहाँ पर कल्चर है, तो इस कल्चर की वजह से लोग मतदान केंद्र में पहुंचते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं वाजपेयी जी। और ये बात सही तो है बिल्कुल। वाजपेयी जी, मैंने आंकड़ा भी बताया, बंगाल में 2009 में भी इतना ही वोट पड़ा था, 82% के आसपास। 14 में थोड़ा सा बढ़ा था और 19 में भी लगभग उतना ही वोट परसेंट था। अगर इस बार भी 82-83% हो गया तो ये कैसे कह सकते हैं कि किसके पक्ष में जा रहा है? ये जूही जी, आपको याद होगा, ये ममता दीदी गाली तो देती नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री को पत्थर के रसगुल्ले भिजवा रही थी। भूल गए क्या? याद है ना आपको कि पत्थर के रसगुल्ले प्रधानमंत्री जी को दे रहे थे? याद आ गया मुझे। तो उसमें क्या दिक्कत है? कमाल है, इसमें क्या दिक्कत है? राजनीतिक झंडा मत उठाइए, झंडा ना उठाइए, झंडा ना उठाइए प्लीज। सबको मालूम होता है, सब पब्लिक डोमेन में होता है। अब जहां तक, अरे मैं तो याद दिलाया, तो सिर्फ याद दिलाया जरा सा। ओके जूही, 1 सेकंड जूही, 1 सेकंड। अब वाजपेयी जी बोलेंगे, ओनली वाजपेयी जी, ओनली वाजपेयी। मैंने तो सिर्फ याद दिलाया था इनको। देखिए, पर पत्थर के रसगुल्ले कहने में क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ गाली थोड़ी दी है। कटाक्ष तो होता है, तंज होता है। ये तो वो मर्यादाएं सीमित पे नहीं रहते हैं लोग। ये मैं कहना चाह रहा था। दूसरी बात, जहां तक आप बंगाल का बता रहे हो ना, देखो बंगाल में सेम वही परसेंटेज आ रही है, 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ भी सकती हैं, उनकी बंगाल ममता की दीदी की घट सकती है। ज्यादा रद्दोबदल वहां होने की गुंजाइश कम है। तीसरी एक अच्छी बात हुई है, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा मैसेज गया है और इस सरकार की कामयाबी भी है। J&K में 65.8% आपका चैनल दिखा रहा है 5 बजे तक। और मैंने कंपेयर किया, पिछले जो 2019 में था वो 43 पॉइंट समथिंग था। कहां का बता रहे हैं? J&K। तो ये अच्छी बात है ना कि कश्मीर, J&K जो हमारे देश का हिस्सा है, अगर वहां इंप्रूवमेंट हो रही है तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। वोटिंग तो सब जगह बढ़नी चाहिए। हाँ जूही, जल्दी से बोली, क्या कह रही है? इसके एक और मतलब है कि आतंकवाद, अलगाववाद, उस पे एक बम्पर वोटिंग, जहां पर विपक्ष है, अगर वहां पर बम्पर वोटिंग हो रहा है तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। जहां पे बीजेपी के गवर्नमेंट है वहां पर अगर कम वोटिंग हो रहा है, कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, जूही जी कोई नहीं कह रहा है, नहीं कोई नहीं कह रहा। आप अपने आप नहीं, वाजपेयी जी 1 सेकंड, नहीं जूही 1 सेकंड, जूही 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाइए। जूही विश्वास 1 सेकंड, अरे जूही रुकिए ना 1 सेकंड प्लीज। आपने बिल्कुल सही कहा, तुहिन सिन्हा और वाजपेयी जी बिल्कुल इसी तरह एनालाइज करेंगे उसको। वो ये जहां पर बीजेपी की सरकार है, अगर वहां वोटिंग बढ़ेगी तो बोलेंगे देखिए प्रो इनकम्बेंसी है, कम हो जाएगी तो बोलेंगे देखिए लोगों में उदासीनता है, सरकार बदलना नहीं चाहते। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूंगा, सुनील साजन से पूछूंगा या अनुमा जी से पूछूंगा,
वो ये कहेंगी अच्छा बंगाल में अगर वोटिंग बढ़ी है इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी है। अगर मैं पूछूंगा केरल में वोटिंग बढ़ी है, बोलेंगे हाँ प्रो इनकम्बेंसी है। तो ये तो देखिए सबको पता है, विपक्षी हो या सरकारी दल हो अपने हिसाब से आंकड़ों को एनालाइज करेंगे। लेकिन अनुमा जी ये बात तो सही है और मैं आपसे सहमत हूं कि अब वो पुराना जो एनालिसिस था वो चलता नहीं है कि अगर वोटिंग बढ़ गया तो बदलाव है, कम हो गया तो उदासीनता है। ये जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं अभी तक बढ़ने चाहिए ना, ज्यादा वोटिंग तो हर जगह होनी चाहिए, वो तो अच्छा ही होता है लोकतंत्र के लिए। देखिए मैं दोहराऊंगी, 100 बात की एक बात है कि पिछले 2019 में जब पुलवामा का इतना ज्यादा ये किया हुआ था, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 41 सीट मिली थी इन्हीं 102 सीटों में। हाँ। तो यहाँ पर तो आपका अगर जो सब्जेक्ट है, आपका शीर्षक है कि कौन पास कौन फेल, तो वो साफ दिख रहा है कि एनडीए बीजेपी सब फेल है। और यहाँ पर जो भी आज पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन आगे है। पहले भी आगे था, अभी भी आगे रहेगा, इसमें किसी को कोई शंका की जरूरत है ही नहीं। ओके सुनील साजन, 102 में से कितनी सीटों पे आप आगे हैं, क्या लग रहा है आपको? यूपी की तो 8 है, बाकी जगह सब मिला के देखिए मानक जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल रही है और जो पूरा आपने दिखाया और सर्वे कराया, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, तो लोग ये मान रहे हैं कि विकास हुआ है लेकिन और बेहतर विकास होना चाहिए। और बेहतर विकास का मतलब लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं, नई सरकार से नई उम्मीद कर रहे हैं। और मुझे मेरा अपना मानना है, मैंने कई बार आपके कार्यक्रम में कहा है और उम्मीद करता हूं भगवान चाहेंगे तो मैं 4 जून को भी कहूंगा कि भाजपा 200 पार नहीं कर पाई। ओके तुहिन सिन्हा, 102 में से कितनी सीटें बताइए पहले दौर की जो है? जब लोग कह रहे हैं कि पिछली बार इसमें कम हमें सीटें मिली थी, तो वैसे ही प्रेशर तो हमारे ऊपर है ही नहीं। कम से कम इसमें जो है 60 सीटें हमें मिलने वाली। 102 में से 60। ओके बहुत धन्यवाद। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं, टाइम मेरे पास आना ही है। पर ये जो बंपर वोटिंग कुछ इलाकों में हो रही है उसका फाइनल आंकड़ा 6 बजे वोटिंग खत्म होगी, न्यूज 24 पर ही आपको मिलेगा। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24। Co-powered by